नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। बांग्लादेश में हिंदू समुदायों पर हो रहे अत्याचार और लगातार 2 हिंदू युवक की हत्या के विरोध में आज मथुरा के फराज क्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा और स्थानीय नागरिकों के नेतृत्व में बरारी चौक पर सैकड़ों लोग एकत्रित हुए और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बांग्लादेश में दीपू दास और उसके बाद अमृत मंडल नामक युवक की हत्या ने हिंदू समाज को झकझोर के रख दिया है। इन घटनाओं से भारत में भी गहरा रोष है। इसी आक्रोश के चलते प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया और बांग्लादेश में होश में आओ तथा बांग्लादेश मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए। इस दौरान अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकारी जिला अध्यक्ष पंडित राजवीर दीक्षित ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और वहां की सरकार उनकी सुरक्षा करने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही हत्यारे और अत्याचारों पर रोक नहीं लगी तो संगठन द्वारा आंदोलन को और तेज कर देंगे। पंडित राजवीर दीक्षित ने केंद्र सरकार से भी मांग की है कि इस गंभीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से उठाया जाए ताकि बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं की जान और अधिकारों की रक्षा सुरक्षित हो सके। कार्यक्रम के दौरान संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे और बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यक के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की। वक्ताओं ने भारत सरकार से कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप करने और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक की स्थिति को लेकर देश भर में चिंता बढ़ती जा रही है और खुलेआम धमकियां दिए जाने की घटनाएं सामने आ रही है। इस प्रदर्शन में अखिल हिंदू महासभा के कार्यकारी जिला अध्यक्ष पंडित राजवीर दीक्षित, जिला संयोजक रवि परशाकर, महंत चंद्रदास महाराज और ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष गौ सभा सियाराम तिवारी और महामंत्री कुमार आदि लोग वहां पे उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं मौजूद रहे। स्थानीय बुद्धिजीवों का कहना है कि मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दे पर विरोध दर्ज कराना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इसके साथ ही संवाद, कूटनीति और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन भी जरूरी है। आगे लोगों ने क्या कुछ बताया है वो भी आपको सुनाते हैं। को किस तरह से देखती और क्या प्रतिक्रिया जाहिर करती है? बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। आज हम यहाँ पुतला फूंक रहे हैं, ये सांकेतिक है। अगर ज़रूरत पड़ी, हिंदू महासभा इतनी सशक्त पार्टी है हिंदुस्तान की कि वो बांग्लादेश को फूंक देगी, एक एक बच्चे को काट के फेंक के आएगी वहाँ पर जाकर। हम भारत सरकार को आप लोगों के मंच से ये कहना चाहते हैं कि इस पर तुरंत कोई न कोई कार्रवाई करे हमको, अन्यथा आज पुतला फूंक रहे हैं, आदमी फूंकने में भी देर नहीं लगेगी। हम सनातनी हैं, हम दया, धर्म, ईश्वर और इन चीज़ों पर विश्वास करते, क्षमा पे, लेकिन हर चीज़ क्षमा नहीं की जा सकती है। ये जो कृत्य है ये बिल्कुल अक्षम है, बर्दाश्त के बाहर है, क्षमा योग नहीं है। मोदी जी, योगी जी, जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही, सभी लोगों से, सभी भाइयों से मैं निवेदन करूँगा कि इस पर तुरंत जिसकी जहाँ तक पावर है कार्रवाई करवाने की कोशिश करें और ये जो बल्ले का कार्य वहाँ पर किया जा रहा है इसको रुकवाएं। धन्यवाद आप सभी भाइयों। जी, आज किस तरह से संबोधित किया गया और अखिल भारत हिंदू महासभा ने क्या कार्यक्रम आयोजित किया है? आज बरारी चौराहे पर हम लोगों ने बांग्लादेश का और अफगानिस्तान का मुद्दा उठा है, क्योंकि वहाँ पर दीपू चंद्र दास के बाद अमृत मंडल की भी हत्या कर दी गई। वहाँ हिंदुओं पर लगातार नरसंहार हो रहा है, उनकी हत्याएँ हो रही हैं। तो हम अपने भारत सरकार से यही कहेंगे कि उन पर कड़ी कार्रवाई करे और बांग्लादेश ये ना भूले कि वो इतना बड़ा है, पर लेकिन वो उसको ये याद रखना चाहिए कि वो भारत का ही एक छोटा सा अंग है। उसको शर्म आनी चाहिए कि हिंदुओं पर ये अत्याचार कर रहा है, ये हत्याएँ उसको नहीं करनी चाहिए। और आगे उसको ये भी समझना चाहिए कि भारत के सामने उसका कुछ भी नहीं बनेगा। भारत सरकार जब चाहेगी, जब उसको चींटी की तरह मिसल देगी, पर लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो पाकिस्तान की सह पर चल रहा है। उसको ये समझना चाहिए कि भारत के सामने उसका कुछ भी नहीं बनेगा। इन सब आतंकवादियों का और इन जिहादियों का ये निर्मल हत्याएँ जो हो रही हैं ये बंद होनी चाहिए। अगर बंद नहीं होती हैं तो भारत सरकार को इन पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, कड़ा कदम उठाना चाहिए। जय गौ माता, जय भोपाल, जय भारत माता। बरारी में आज हनुमान बगीचे के सामने बांग्लादेश का पुतला दहन किया गया है, जो दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद में
अमृत मंडल की हत्या कर दी गई है बांग्लादेश में कट्टरपंथी और जिहादियों द्वारा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश ये न भूले कि ये भारत के ही अंग हैं और भारत सरकार जब चाहे जब इन पर आक्रमण करके इनको अच्छा सबक सिखा सकती है। और ये सब पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकार जो है नाकामी को देखते हुए और इनकी सह पर ये सारे हिंदुओं को, सनातनियों के ऊपर में अत्याचार हो रहे हैं। जी महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रमा दास है। आज जो बरारी पे पुतला फूंका गया है वो किस विषय में फूंका गया है? ये बांग्लादेश में हिंदुओं पे अवानी हत्याएं हो रही हैं और हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है बांग्लादेश में। इस विषय में हमने बांग्लादेश और यूनुस खान का पुतला फूंका है हिंदू महासभा के तत्वाधान में। के द्वारा क्या प्रोग्राम किया गया था यहाँ पर? आज बरारी चौराहे पे बांग्लादेश का पुतला दहन किया गया है, जहां बांग्लादेश में कट्टरपंथी जिहादियों ने बहुत ही अमानवीय घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और भारतवर्ष को चेतावनी दे रहे हैं, खुली चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस तरीके से पूजा पाठ और सनातन के ऊपर इस तरीके से घृणित और निंदनीय बयान दे रहे हैं जो किसी भी योग्य निंदा के सहनीय योग्य नहीं है। हम बांग्लादेश की पुरजोर विरोध करते और हम चाहते बांग्लादेश को नहीं भूलना चाहिए कि भारतवर्ष का ही अभिन्न अंग बांग्लादेश है। भारत सरकार जब चाहेगी, जब बांग्लादेश को कभी भी किसी भी हालात में इमरजेंसी लगा करके वहाँ अपना राज्य स्थापित कर सकती है और विधर्मियों कट्टरपंथियों को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। कर दिया गया था, फिर अभी दूसरे लड़के की भी कत्ल कर दी गई है। इस तरह से अराजकता फैली जा रही है क्या? वहाँ अमृत मंडप नाम से एक सनातनी की फिर दोबारा से दीपू चंद्र के दास में हत्या की गई है और कट्टरपंथी लगातार वहाँ आक्रोशित हुए घूम रहे हैं। सनातनियों पे, अल्पसंख्यकों पे वहाँ निंदनीय घटनाएं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हम कहना चाहते हैं सभी जिहादियों से या तो होश में आए, नहीं तो अखिल भारत हिंदू महासभा अपने भारतवर्ष से, पूरे देश भर से एकत्रित करके अपने युवाओं को बांग्लादेश कूच करेगी और बांग्लादेश को सबक सिखाएगी।